इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बाल श्रम करवाना गंभीर अपराध और इसे रोकने को लेकर सरकार लगातार निर्देश देती है। बावजूद इसके एक बिल्डर की लापरवाही के चलते 10 साल का बालक बिजली में झुलस गया। मामला ग्वारीघाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में बिल्डर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, जहां 11,000 केवी की लाइन में 10 वर्षीय मासूम चपेट में आ गया। गंभीर रूप से जला हुआ बालक अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि एसपी ने जरूर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिर वहाँ पे एक तार में झुलाया, वो चाका का करा है, अब उसको हम देख ही नहीं पाए, ऐसा हुआ। और तो क्या हुआ, बच्चे करंट लग गया था ऊपर? हाँ, करंट लग गया। कितने साल का आपका बच्चा है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा है। सब लोग नीचे काम कर रहे थे, अचानक नहीं पता बच्चे कैसे ऊपर गया और जो अपनी सेंटरिंग तार होती है उसको पकड़ के घुमा दिया, जिसकी वजह से बिजली की तार में टच होने की वजह से करंट लग गया। आपने यहाँ काम चालू किया है तो उसमें जो तार गई हैं उसमें से आपने प्लास्टिक के पाइप क्यों नहीं डलवाए? सर, वो प्लास्टिक पाइप नहीं डल पाएगी क्योंकि हाई वोल्टेज तार है। जैसा कि अभी थाने से पता किया, थाने में अभी इसकी कोई जहाँ पे उपचार हुआ है वहाँ से कोई तहरीर या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं थी, लेकिन अभी थाने को निर्देशित किया गया है कि इसके बारे में पता लगाएंगे और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई जो होगी उसमें तत्काल करेंगे। किसान विरोधी केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लाया जा रहा है उसकी लड़ाई के लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन जबलपुर के संयोजक विवेक अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि महात्मा गांधी को जन्मदिन 2 अक्टूबर से सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर तक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस तक ये चौपाल कार्यक्रम ग्रामों में जाकर किया जाएगा और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं में इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित करवा कर यह बिल वापस लिए जाने की अपील की जाएगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने संजय नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फीवर क्लिनिक में आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों और कोरोना संदिग्धों के स्वास्थ्य परीक्षण और सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर शर्मा ने फीवर क्लिनिक की ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या की भी जानकारी ली। उन्होंने हर मरीज का डेटा गूगल सीट और सार्थक ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पॉजिटिव मरीजों से उनके कॉन्ट्रैक्ट में आए लोगों की जानकारी लेने, नजदीकी संपर्क वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर उनके सैंपल लेने के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों से उनके परिजनों की वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कराने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुविधा के अंतर्गत सोमवार को कोविड वार्ड में भर्ती मां से उसके बेटे ने वीडियो कॉल के जरिए बात की। पहचान लिया? हाँ, आनंद। जबलपुर में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका सिहोरा, नगर परिषद मंझौली और नगर परिषद भेड़ाघाट में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं बता दूं कि अध्यक्ष के लिए यहाँ पर अभी वार्डों का अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हो रहा है। केवल वार्ड के पार्षदों के आम निर्वाचन के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। वर्तमान में हम सिहोरा का आरक्षण की प्रक्रिया कर चुके हैं। अब जो है मंझौली नगर परिषद की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद नियत समय पर भेड़ाघाट नगर परिषद की रिजर्वेशन की कार्रवाई की जाएगी। जो रिजर्वेशन कार्रवाई है वो 1961 का जो अधिनियम है और 1994 के जो रूल्स हैं उनके परिपालन में किया जा रहा है और शासन में निर्देश दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में जैसे ही आईपीएल शुरू होता है वैसे ही सट्टा बाजार भी गर्म होने लगता है।
हर गली मोहल्ले में भाव के नाम पर पैसा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां शारदा चौक के पास शिमला हिल्स में आईपीएल गेम में हार जीत का 3 आरोपी दांव लगा रहे थे। तभी जबलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिमला हिल्स के पास एक मकान में लाखों का आईपीएल सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। तभी पुलिस द्वारा घेराबंदी तरीके से छापामार कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से मौके पर 3 एलईडी, 2 इलेक्ट्रॉनिक सूटकेस, दर्जनों मोबाइल फोन और लाखों के हिसाब किताब जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 2.5 से 3 लाख रुपए का सट्टा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रोको टोको अभियान के तहत एसडीएम गोरखपुर मणिंद्र सिंह और उनकी टीम ने आज सोमवार को शाम ग्वारीघाट, धनवंतरी नगर, गढ़ा और मेडिकल के आसपास कार्रवाई कर बिना मास्क पहने घूम रहे 27 लोगों से 2700 रुपए का जुर्माना वसूल किया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही छात्रों को डिजिटल अंकसूची, डिग्री और अन्य प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। उप संचालक कार्यालय उच्च शिक्षा जबलपुर के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिशा में विभाग ने काम शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि ये दस्तावेज पूर्व से सत्यापित रहेंगे और छात्रों को उन्हें फिर से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में अब शनिवार, रविवार के अवकाश के दिनों में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। लंबी वेटिंग और आरटीओ पहुंचने वालों की भीड़ को देखते हुए परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने प्रायोगिक रूप से यह व्यवस्था लागू करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। यदि छुट्टी के दिनों में ज्यादातर अपॉइंटमेंट बुक होते रहे तो ये व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। फिलहाल दूसरे शनिवार से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ग्वारीघाट क्षेत्र स्थित भटौली से लगा कालीघाट रेत का अवैध खनन करने वालों के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। खनिज विभाग और पुलिस विभाग के तमाम दावों के बावजूद यहां दिन रात रेत निकालने नर्मदा की छाती छलनी की जा रही है। भटौली घाट में लोगों की आवाजाही कम ही है। यहां ज्यादातर प्रेमी जोड़े ही देखे जाते हैं। रेत माफिया घाट पर सुबह से ही रेत खनन शुरू कर देता है। इन लोगों को पुलिस और खनिज विभाग की परवाह नहीं होती। शाम ढलते ही घाट पर सन्नाटा पसर जाता है। इस दौरान रेत के अवैध खनन का काम तेजी से चलने लगता है। माफिया के आदमी बोरों में रेत भरकर नदी में डाल देते हैं, फिर सुबह होने के पहले रेत को वाहनों में लोड कर ले जाते हैं। और कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार को 219 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 195 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 219 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 8187 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 195 नए कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में अब कुल संख्या 9679 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना के 147 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1345 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 219 है, अर्थात 219 लोग स्वस्थ होकर पिछले 24 घंटे में घर जा चुके हैं। अभी तक कुल स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या 8187 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 195 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 9679 है। एक्टिव केस 1345 है। 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 3 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 147 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1349 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 44 है। संस्थागत क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 996 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 898 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 554 है। इसी प्रकार जो हम लोगों ने आह्वान किए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अनिवार्यता पहने, लेकिन कई लोगों द्वारा इनका वायलेशन किया गया है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। लगभग 804 लोगों के विरुद्ध पिछले 24 घंटे में कार्रवाइयाँ की गई हैं और 54,730 लोगों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा यदि इसका वायलेशन किया जा रहा है तो उनकी दुकानें भी सील की जा रही हैं। एक बार मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, वो घर से बाहर न निकले और गर्भवती माताएं हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी न घर से बाहर निकलने दें और अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लोगों ने बेड का जो विस्तार करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अभी मेडिकल कॉलेज में 30 बेडों का विस्तार और किया गया है। अब कुल मिलाकर 590 बेड ऑक्सीजन और आईसीयू एसडीयू मिला के हो गए हैं। इसी प्रकार विक्टोरिया में भी अब बिस्तरों का विस्तार किया गया है, ऑक्सीजन बेड का विस्तार किया गया है। अब विक्टोरिया में भी 100 बेड ऑक्सीजन के उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पूर्व ये 64 बेड हुआ करते थे। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी बेड के विस्तार की प्रक्रिया की जा रही है। अभी वर्तमान में दोनों ही
हॉस्पिटलों में, चाहे विक्टोरिया हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, दोनों जगहों पर ही कई बेड अभी खाली हैं और बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।